वास्तविकता है एसी में लेटने वाले धरती की राजनीति कहाँ कर रहे हैं। विरोध विपक्ष बिल्कुल निकम्मा साबित है और नपुंसक हो गया है। जनता का आवाज़ उठाने में लगता है शायद ये ईडी के तहत जेल चले जाएंगे या इनका एक्सपीरियंस होगा। बेहतर है कि भूमि मर जाए अपनी भूमि पर तो मगर सरदार। ये एकदम नालायक साबित हुआ है। विपक्ष चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे और लोग भी हो। एक्चुअली ओम प्रकाश राजभर एकनाथ शिंदे बनने की राह पे चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि हम मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे शिंदे की तरह, लेकिन भाजपा में पहुंच के शायद मंत्री तो बन ही जाए कहीं ना कहीं। लेकिन ये है कि विपक्ष की जो भूमिका है, जैसे मायावती जो अंदर खाने जो वो कर रही हैं, कहीं ना कहीं ईडी या सीबीआई के डर जो सत्ता जो भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार हो चाहे वो भारत सरकार हो, तो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का नाजायज दुरुपयोग करते हुए विपक्ष पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका ये नतीजा है। और अंदर खाने मायावती जी पूरा सपोर्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। इटावा का कलेक्ट्रेट परिसर, यहाँ तमाम फरियादी आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ जो अपनी समस्याएं लेकर के आए हैं। इनसे एक राजनीतिक इनका व्यू और इनसे चर्चा करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका वकील साहब? नरेश प्रताप सिंह धनगर एडवोकेट। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ हार गई और इधर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश के नेतृत्व में तो कभी जीत ही नहीं सकते। क्या लगता है आपको? वास्तविकता है एसी में लेटने वाले धरती की राजनीति कहाँ कर रहे हैं। विरोध विपक्ष बिल्कुल निकम्मा साबित है और नपुंसक हो गया है। जनता का आवाज़ उठाने में लगता है शायद ये ईडी के तहत जेल चले जाएंगे या इनका एक्सपीरियंस होगा। बेहतर है कि भूमि मर जाए अपनी भूमि पर तो मगर सरदार। ये एकदम नालायक साबित हुआ है। विपक्ष चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे और लोग भी हो। लेकिन यहाँ तो मायावती आजमगढ़ में उनके जो गुड्डू जमाली प्रत्याशी थे उन्हें बहुत सारे वोट मिले और वो खुश हैं इस बात से कि हम अपनी हार से खुश नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की हार से खुश है। वास्तविकता ये है कि ये नूरा कुश्ती खेलते हैं। ये सोचते हैं भाजपा जाएगी तो मैं आ जाऊँगा। जैसे कि यहाँ पर सपा गई तो बसपा आई, बसपा गई सपा आई, तो ये सोचते यही थे। लेकिन उनका सोचना नहीं होता। जनता की आकांक्षाएं भी कुछ होती हैं। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति न करना वजह से ही बीजेपी सरकार शासन में आई है। नहीं तो 3.5 कौम का लोग सत्ता में संभाल सकते हैं, कहीं बहुमत के लोग सड़क पर खड़े हुए हैं। ये शर्मनाक बात है। लोकतंत्र के खतरा है ये सरकार। तो फिर ऐसे में क्या अखिलेश यादव को मायावती के साथ आ जाना चाहिए? वो आ जाएं, वो उनका सरदर्द है। ये जनता का दर्द नहीं है। जनता का दर्द ये है कि ये बीजेपी हटे यहाँ से और जनप्रिय सरकार यहाँ आए। मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शिवम पाल। क्या काम करते हैं आप? जिला पंचायत सदस्य बसरिया से। ये बताइए कि जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी हारी, ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश के नेतृत्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप भी राजनीतिक कहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं वो भी बात सही है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बार रामपुर जाना चाहिए था। जो माननीय धर्मेंद्र यादव जी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे और रामपुर में भी चुनाव था, तो उपचुनाव मतलब नेता बड़े हैं, लेकिन उन्हें एक बार वहाँ रामपुर या आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहिए था। और अगर वो जाते तो कहीं ना कहीं वोटों का प्रभाव पड़ता। बार बार ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि एसी से बाहर निकलना चाहिए, एसी के में राजनीति नहीं होती है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ उनकी बात सही है, ये बात सही है। अगर वो जब तक एसी से बाहर नहीं निकलेंगे, जनता के बीच में डायरेक्ट उनके टच में नहीं होंगे, तब तक समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं आ सकती। लेकिन अब मायावती तो खुश हैं इस बात से कि सपा हार गई हो। मायावती खुश नहीं है। उनका तो पहले से ही भाजपा के साथ चल रहा था पहले, और उन्होंने अभी ये राष्ट्रपति वाले चुनाव में भी उनको पहले ही समर्थन दे दिया, जबकि विपक्ष पूरा एकजुट है। वो भी तो विपक्ष में ही है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट अपना भाजपा को किया। वो पहले ही से भाजपा की भी पार्टी है। 24 में क्या लगता है आपको, क्या होगा? 24 में अगर अखिलेश जी अगर थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे तो ठीक ठाक सीटें आ जाएगी, अन्यथा भाजपा तो दिख ही रही है पूरे भारत में। क्या मायावती के साथ हो जाना चाहिए? मायावती के साथ एक बार वो गठबंधन कर चुके हैं, तो उन्होंने उसका रिजल्ट दिखा दिया, तो मुझे तो नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए उनके साथ गठबंधन। क्या नाम है आपका? धनगर मनीष कुमार बघेल एडवोकेट। ये बताइए वकील साहब, रामपुर आजमगढ़ सपा हारी, तो अखिलेश के अब नेतृत्व पे सवाल है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं इनके बस का नहीं है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं है। वो हमारे युवा नेता हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सपा की अधिक से अधिक सीटें आएंगी 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं। लेकिन ये है कि विपक्ष की जो भूमिका है, जैसे मायावती जो अंदर खाने जो वो कर रही हैं, कहीं ना कहीं ईडी या सीबीआई के डर जो सत्ता जो भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार हो चाहे वो भारत सरकार हो, तो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का नाजायज दुरुपयोग करते हुए विपक्ष पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका ये नतीजा है। और अंदर खाने मायावती जी पूरा सपोर्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसका ये रिजल्ट है।
ओम प्रकाश राजभर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी दम पे तो कोई चुनाव लड़ नहीं पाए, पहले भी मुलायम सिंह की वजह से जीते। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी का बहुत आगे का भविष्य जो है अखिलेश यादव जी का ही है, और यहाँ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, आगे भविष्य में वो निश्चित रूप से भारत में प्रधानमंत्री होंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है इस बात की। 2024 में क्या लग रहा है फिर, कितनी सीट? 2024 में बहुत अच्छी सीट आएंगी समाजवादी पार्टी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह बघेल। क्या काम करते हैं आप? बस समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा। ये बताइए, समाज सेवा के साथ साथ अभी उपचुनाव हुए, आप लोगों ने देखे, रामपुर और आजमगढ़ में स्थिति क्या रही? अब ओम प्रकाश तो कह रहे हैं कि अखिलेश तो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, अब इनके नेतृत्व में। ओम प्रकाश राजभर ने देख लिया। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ एक समाज, हम धनगर समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और ये दलगर राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग एक धनगर मुद्दे पे आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम धनगर मुद्दे पे हम लोग से सब एक हैं। अदरवाइज जो समाज के हैं तो विभिन्न राजनीतिक दल के हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपसे हम अपना व्यक्तिगत नज़र बताना, आप पूछो। हाँ, आपको क्या लगता है कि अखिलेश के नेतृत्व पे सवाल ओम प्रकाश राजभर खड़ा कर रहे हैं और आप समाज सेवी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अब राजनीति में अखिलेश वाकई फेल हो चुके हैं? बिल्कुल फेल हो चुके हैं और वो फेल होते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो रणनीति है कि जिनका साथ लेते हैं उन्हीं को वो उनका साथ निभा नहीं पाते। ओम प्रकाश राजभर का साथ लिया या और जो भी बैकवर्ड के नेता थे उनका साथ लिया, उनको उन्होंने अपना लास्ट तक साथ नहीं निभा पाते। वो बैकवर्ड को मतलब एक कूटनीति की राजनीति कर रहे हैं, मतलब तुष्टिकरण की राजनीति करते तो हैं, लेकिन उसमें आगे चल के वो उसमें सही तरह से हिस्सेदारी नहीं देते हैं। जब भी सपा सरकार आई या मायावती सरकार आई, इन लोगों ने अपनी समाज को ही आगे बढ़ाया। और वही जो SP सिंह बघेल हमारे कहते हैं, तब तो सब पुरुष हम सब नारी, यूपी लूटो बारी बारी, तो ये इन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश को बारी बारी से लूटते रहे और सब बैकवर्ड को साथ लेके, और बैकवर्ड का कहीं भी किसी भी तरीके से शासन में उनका कोई सहयोग, मतलब किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं दी है। तो इस वजह से फेल हुई, आगे भी फेल होती रहेगी। ओम प्रकाश राजभर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव को, वो बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या फिर अब 2024 में क्या मायावती आगे बढ़ सकते हैं? मायावती चुपचाप बैठी हुई हैं, वो अपनी रणनीति से आगे बढ़ेगी। वो बढ़े, उनका व्यक्तिगत अपना मामला है, उनका पार्टी का मामला है। बढ़ेंगी तब भी ठीक है हमारे लिए, भाजपा के लिए तब भी, मैं भाजपा की राजनीति भी करता हूँ। अगर वो बढ़ती हैं तब भी ठीक है, और न्यूट्रल रहती तब भी ठीक है। और 2024 हमारे लिए बिल्कुल मुफीद है और हम लोग बहुत अच्छा बहुमत लेके आएंगे। तो 24 में किसकी सीटें सबसे ज़्यादा? भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा आएंगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आएंगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ के आएगी। क्या नाम है आपका? शिव किशोर धनगर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। तो फिर आप तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे 24 में? बिल्कुल करेंगे। तो अखिलेश यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव की तो मालूम नहीं साहब, भाजपा बम्पर जीतेगी और 85 सीटें, 85 में 85 पूरा सुपर साफ कराएगी विपक्ष का भाजपा। क्या नाम है आपका? राम कुमार धनगर। क्या काम करते हैं आप? मैं समाज सेवा ही करता हूँ, धनगर फाउंडेशन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से है, और जैसे ही रामपुर और आजमगढ़ हार गई सपा, तो ओम प्रकाश राजभर ने तो कह दिया अखिलेश की बस की बात नहीं है, नेतृत्व पर सवाल खड़े। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली ओम प्रकाश राजभर एक नाथ शिंदे बनने की राह पे चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि हम मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे शिंदे की तरह, लेकिन भाजपा में पहुंच के शायद मंत्री तो बन ही जाएंगे। अदरवाइज क्या है, प्रदेश और देश की स्थिति आप देख रहे हैं, महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, काला धन लगातार बढ़ रहा है। सारी चीज़ें जो वायदे किए सरकार ने, लेकिन उन वायदों पे कहीं से 1% भी खरी नहीं उतरी है। तो फिर अखिलेश यादव की अगर बात कर रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो एसी से राजनीति कर रहे हैं कि वाकई इनमें कुछ अब नेतृत्व नहीं? एसी से राजनीति कर रहे नहीं कर रहे, ऐसा कौन सा नेता है आप बताइए जो एसी में नहीं बैठता है? कौन से नेता की गाड़ी में एसी नहीं है? ये केवल दिखावा है कि साहब हम क्षेत्र में हैं, वो क्षेत्र में नहीं है, और कुछ नहीं। अखिलेश अपनी जगह बस ठीक काम कर रहा है। वो जब भी मुख्यमंत्री थे उस समय प्रदेश का किसान, नौजवान सब खुश थे। आज की स्थिति देख लीजिए। 24 में क्या लग रहा है आपको? 24 में क्या? 24 में क्या लग रहा है? अभी जो दाना डाल दिया जाता है, तो अभी प्रदेश और देश की जनता के सामने दाना डाला जा रहा है। फिर कहीं से पैसे डाल दिए जाएंगे खाते में, फिर सब्सिडी डाल दी जाएगी, फिर ये तमाम दूसरी और चीज़ें हैं। तो मतलब बहकाया जा रहा है लोगों को। वास्तविकता क्या है कि देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं है सरकार में, बेरोज़गारों के लिए कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। सारा का सारा जो है एक पूंजीपतियों के लिए बनाया जा रहा है। सारी चीज़ें बेच दी गई देश की।
तो फिर अब जो बात है कि मायावती बार बार खुश हो रही हैं कि अखिलेश यादव हार गए, उनकी सीटें एक भी नहीं निकली, तो इसमें कहीं एक पुरानी कहावत है साहब कि लोग अपनी आँख की फुली नहीं देखते हैं, सामने वाले को अंधा करने की सोचते हैं। तो मायावती जी वही हैं, वो तो उनका खेल खत्म हो चुका है। मायावती की राजनीति चौपट हो चुकी है और इस समय अखिलेश ही केवल भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़े नज़र आते हैं पूरे प्रदेश में। तो कुछ ही नेता देश में बचे हुए हैं जो भाजपा सरकार से किसी तरह से लोहा ले रहे हैं, उनमें एक अखिलेश भी हैं। तो अखिलेश एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने मजबूती दर्ज की है। हालांकि सीट नहीं मिल पाई है वो अलग बात है। अभी रामपुर आजमगढ़ दोनों हारे, उनमें कुछ कमियां रही हैं, मुख्यमंत्री जी की, पूर्व मुख्यमंत्री जी की भी कमियां रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजभर जी जो कह रहे हैं कि वो 100% सच है, हमें समझ से नहीं है। राजभर जी कहीं ना कहीं से उन्हें अपना लाभ दिखाई दे रहा है किसी माध्यम से, तो हो सकता है ऐसे बयान दे रहे हों। ठीक, देखिए मेरे साथ यहाँ कुछ लोग थे जिसमें कुछ एडवोकेट थे, कुछ राजनीति से भी जुड़े हुए थे, कुछ ऐसे भी समाज सेवी थे जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर के सवालों पर जायज़ बताया और साथ ही साथ अखिलेश के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन देखने वाली बात है कि 2024 तक राजनीति किस करवट जाएगी, यह आने वाले वक्त में सब तय हो जाएगा। मैं अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।